कर्नाटक में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार? कौन बनेगा अब की बार कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री? क्या दोबारा से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या अब की बार यहाँ पर बीजेपी पार्टी का जादू चलेगा? देखिए दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा का ताज़ा सर्वे। बात करें यहाँ पर चामराजगिर जिले के, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते विजयपुरा जिले की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। विजयपुरा जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते रायचूर जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। रायचूर जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते हैं बेलगावी जिले की, यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 18 सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। अब बात करते हैं यादगीर जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यादगीर के 4 सीटों में कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते बागलकोट जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते बीदर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बीदर जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते कोप्पल जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कोप्पल के 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते गदग जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कलबुर्गी जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 9 सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते हैं धारवाड़ जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। धारवाड़ जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते विजयनगर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। विजयनगर जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हावरी जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हावरी के 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते बल्लारी जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। बल्लारी के 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते शिवमोगा जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। शिवमोगा जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है।
अब बात करते दावणगेरे के, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दावणगेरे के 7 सीटों में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते कोलार जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कोलार जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते उडुपी जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते तुमकुरू जिले की, यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। तुमकुरू जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते चित्रदुर्ग की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 0 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ पर 1 सीट जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते उत्तर कन्नड़ जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते दक्षिण कन्नड़ जिले की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण कन्नड़ के 8 सीटों में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते बेंगलुरु ग्राह के, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते बेंगलुरु शहर जिले की, यहाँ पर कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 28 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के हाथ में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। अब बात करते रामनगर जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रामनगर जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, बीजेपी पार्टी के हाथ में 0 सीट, जेडीएस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते अगले जिले की, अगला जिला चिक्कामगलुरु, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। चिक्कामगलुरु के 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते हसन जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। हसन के 7 सीटों में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते चिक्काबल्लापुर के, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। चिक्काबल्लापुर के 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते मांड्या जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। मांड्या जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मैसूर जिले की, यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। मैसूर के 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अब बात करते हैं कोडागू जिले की, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। कोडागू जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, बीजेपी पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है।